हमारे सामने, हम विद्वानों के सामने एक नारी और इतना बड़ा विद्वान, विद्वानों ने आपस में यूनिटी बनाई, चलो और उसको ऐसा करो, ऐसे मूर्ख से शादी करवाओ, जिंदगी भर वह याद रखे, जिंदगी भर याद रखे। पूरा प्लानिंग फिट करके विद्वानों ने कुछ लोगों को भेज दिया, जो संसार में सबसे बड़ा मूर्ख हो उसी के पास, उसको बुला करके लेकर के आना। और जब जा करके देख रहे हैं तो एक डाली पर बैठ करके, और उसी डाली पर बैठा है, उसी डाली को काट रहा। सोचे इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। बोले सुनो, उतरो, पेड़ से उतरो, नीचे। नीचे उतरा। विद्वानों ने कहा देखो, हम लोग तुम्हारा शादी ढूंढ लिए हैं और तुमको तुम्हारा शादी हम लोग करवा देंगे। जब शादी का नाम सुना तो बड़ा खुश हुआ। उसको क्या मालूम था कि शादी के बाद तो रोना ही पड़ेगा। बोलिए भगवान की। अगले कथा में हम आपको बताएंगे इसके विषय में। बोलिए गायत्री माता की। बड़ा खुश हुआ और चल दिया वहां से। विद्वानों ने कहा देखो, तुझे बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, और सारा काम हम लोग तुमको बताएंगे, उसी हिसाब से करना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। खूब बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहना करके और खूब बढ़िया सेंट वेंट छिड़क करके उसके शरीर में और लेकर के गए। विद्योत्मा से बोले आपकी शादी अब हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो संसार में सबसे बड़ा विद्वान होगा उसी से मैं शादी करूंगी। बोले सबसे बड़ा विद्वान मैंने ढूंढ दिया है। वहां रख दीजिए आप लोगों। हाँ, बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। जब विद्योत्मा से बोले कि देखिए, कोई भी वो कही कि हम प्रश्न पूछेंगे और जब प्रश्न का हमारे जवाब दे देंगे अगर, तब हम समझेंगे कि हाँ वो विद्वान है, तभी उनसे हम शादी कर सकती हूं। बोले ठीक है। लेकर के गए कालिदास जी को। खूब सभा लगी हुई थी और उसी सभा में विद्योत्मा एक तरफ, कालिदास को विद्वानों ने एक तरफ खड़ा कर दिया। और विद्योत्मा जब प्रश्न पूछ कहे थे, विद्वानों ने कहा था कि इशारे इशारे में बात करना है, बोलना नहीं है। विद्योत्मा ने कहा ऐसे बोली तो कालिदास जी समझ गए कि कह रही है कि तुम्हारा एक आंख फोड़ देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अगर तू हमारे एक आंख फोड़ू तो तुम्हार दोनों आंखियां फोड़ दे। विद्वानों ने कहा कालिदास जी जीत गए, जीत गए। बोली कैसे जीत गए? बोले आपने कहा है कि भगवान एक है, तो इन्होंने कहा भगवान एक नहीं, भगवान दो रूपों में है। तो एक, लेकिन दो रूपों में है, साकार में भी निराकार में भी, दो रूपों में भगवान। एक प्रश्न तो जीती। दूसरा प्रश्न बोली, विद्योत्मा ने कहा कि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ई समझे हमको कह रही है कि हम तुहके एक झापड़ मारब। तो कालिदास जी ने कहा अगर तू हमके एक झापड़ मारू तो हमके एक मुक्का मार। वो तो ही समझे। विद्वानों ने कहा कालिदास जी जीत गए, जीत गए। बोले कैसे जीत गए? बोले आपने कहा यह शरीर 5 तत्वों से बना है, तो कालिदास जी ने कहा यह शरीर 5 तत्वों से बना है,
लेकिन एक है, इसलिए जीत गए। अब कालिदास जी को, महामूर्ख कालिदास जी को जिता दिए, विद्वानों ने जिता दिया। और उसके बाद विद्योत्मा चली गई उनके साथ में। और जब कालिदास जी के घर गई, अब वो विद्वान थी, पुस्तक रखी थी पूरा, तो पहले ही दिन शाम को ले जाकर के रख दी। बोली महाराज ये पुस्तक पढ़ करके मुझे सुनाइए, क्योंकि आप मुझे जीत करके लाए हैं, हमसे ज्यादा विद्वान आप हैं, तो आप पढ़ करके सुनाइए। अब कालिदास जी इतना मोटा ग्रंथ, लगे पन्ना पलटने, पन्ना पलटत 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 सारा पन्ना पलट डाले। तब एकदम बिल्कुल जब सरसरी निगाह से देखे तो एक जगह इतना सा छोटा सा को, इतना बड़ा को बना था उसी में, को अक्षर देखे। अब तो कालिदास जी रोने लगे। कालिदास जी रो रहे हैं, विद्योत्मा चुपवा रही है, वो चुप ना होवे। विद्योत्मा सोची कि मेरे पति इसमें कोई गूढ़ रहस्य समझ गए, इसलिए रो रहे हैं। तो पति रो रहा है तो उसके ताल में ताल हमको भी मिलाना चाहिए। बस ये भी रोने लगी, दोनों लोग रोने लगे। देखे कि अब कालिदास जी चुप नहीं हो रहे हैं, तो उनसे पूछने लगी, आखिर इसमें आपने क्या देख लिया जो रो रहे हैं? बोले क्या बताऊं देवी, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को इतना बड़ा थे, जब पढ़ने जाते थे तो पूरा पटरी भर के एगो को बनाते थे, और को ही जान पाए थे, खो अभी जान ही नहीं पाए थे। तब तक गुरुजी मार दिए, बस वो पढ़ाई छोड़ दी, खो जान नहीं पाए। बोले क्या बताऊं देवी, जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे को इतना बड़ा थे, और जब हम पढ़ाई छोड़ दिए तो मेरे को दुबले होते होते इतना बड़ा बच गए। लोगों ने इनका अन्न पानी बंद कर दिया। विद्योत्मा सोची, हे भगवान, मेरा पति तो संसार में सबसे बड़ा मूर्ख है, कह रहा है को का भोजन पानी लोग बंद कर दिए, और दुबले होते होते इतना बड़ा बच गए। लेकिन उसने मन में संकल्प लिया, भले ही मूर्ख पति मिला है तो क्या, लेकिन इसे विद्वान बनाऊंगी। और वहीं से लग गई, और धीरे 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 बनाते बनाते विद्वान बना दी। महाकवि कालिदास हो गए, महाकवि कालिदास हो गए। किसके चलते? नारी के चलते। किसके चलते? नारी के चलते। आप मेरे भाई बहनों इतिहास उठा करके पढ़ लीजिएगा। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति महान बना है, उसके पीछे किसी न किसी नारी का हाथ रहा है, किसी न किसी नारी का हाथ रहा। नारी की अगर हाथ ना हो, व्यक्ति